हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। भारत की महिलाओं का ब्यूटी मार्केट जो पहले सिर्फ घरेलू नुस्खे और पारंपरिक दुकानों तक सीमित था, वह एक बड़ा चमकता हुआ बाजार बनकर उभरने वाला है, जिसकी शुरुआत अब कहीं न कहीं होती हुई नजर आ रही है। जो क्षेत्र कभी छोटी मात्रा में और सीमित विकल्पों के साथ अपनी पहचान बनाता था, अब वो 2030 तक लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए की विशाल मार्केट में तब्दील होने की ओर बेहद तेजी से बढ़ रहा है। यह आंकड़ा भारत को विश्व के चौथे सबसे बड़े ब्यूटी एंड पर्सनल केयर यानी बीपीसी मार्केट के रूप में स्थापित होने वाला है। फिलहाल भारत का बीएसपी यानी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर बाजार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिससे भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। अमेरिका, चीन, जापान और ब्राजील इन बाजार में भारत से आगे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि भारत का बीपीसी मार्केट सालाना लगभग 22% की कंपाउंड रेट से आगे बढ़ रहा है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला बाजार बताया जा रहा है। इस तेजी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता बाजार दोनों में इस सेक्टर की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। इस विस्तार के दौर में उन कंपनियों की जीत तय है जो हर ग्राहक की अनूठी और विशेष जागरूकता के अनुसार उत्पाद बाजार में ला रहे हैं, यानी एक तरह से करें तो पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट। भारतीय बाजार अब सिर्फ क्रीम, शैम्पू या साबुन बेचने तक सीमित नहीं रहने वाला है। रिपोर्ट की माने तो आने वाले वर्षों में असली बदलाव उन कंपनियों और ब्रांड्स के माध्यम से आएगा जो इंग्रेडिएंट बेस्ड, इमोकलाइज्ड, क्लीन और पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स को तेजी से अपनाने वाले हैं। यह बाजार 2030 तक अपने कुल खर्च का 1/3 हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से करेगा, जो डिजिटल क्रांति को एक नई पहचान और मिसाल देगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस सेक्टर में सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं युवा बनने वाला है। 29 साल के युवाओं द्वारा ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर किए जाने वाले खर्च का हिस्सा लगभग 50% होने वाला है। जेनजीज और मिलियनियल्स की इस खरीदी क्षमता के कारण बाजार की दिशा तय होगी। बीएसपी प्रोडक्ट्स के मामले में युवा उपभोक्ता जेनजीज पावर और मिलियनियल्स की खरीदी के चलते पारंपरिक ब्रांड जैसे जेन अल्फा और जेनजी मिलानो के पीछे छोड़ते जा रहे हैं। 2024 तक ये उपभोक्ता समूह बहुत कम थे, लेकिन अब इनके बढ़ने की पूरी तरह से संभावना जताई जा रही है। अभी इस मार्केट में प्रमुखता से कुछ बड़े ब्रांड्स की हिस्सेदारी है, जो आने वाले वर्षों में और बढ़ सकती है। अनुमान है कि 2030 तक भारत की जनसंख्या का लगभग 53% हिस्सा यानी करीब 1.52 अरब लोग बीएसपी प्रोडक्ट्स पर अपनी खर्च का आधा हिस्सा युवाओं द्वारा किया जाएगा। यह युवाओं की बढ़ती जागरूकता और डिजिटल माध्यम से खरीदी के आदतों का कहीं ना कहीं परिणाम होने वाला है। इसके अलावा सरकारी पॉलिसी और नवाचारों के चलते 2005 के बाद भारत में लगभग 150 नए ब्रांड्स आ गए थे, जिनमें से कई ने सालाना 100 करोड़ रुपए की कमाई भी हासिल की थी। उम्मीद है कि 2030 तक ऐसे ब्रांड्स की संख्या दुगनी हो जाएगी। ये बताता है कि भारतीय बाजार में नए और छोटे ब्रांड्स के लिए भी काफी अवसर जो है वो अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जो पारंपरिक ब्रांड्स को कहीं ना कहीं आगे चलकर टक्कर देने वाली है। इस प्रकार भारत का ब्यूटी और पर्सनल केयर मार्केट अब सिर्फ एक पारंपरिक बाजार यानी तेल, साबुन, शैम्पू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह तेजी से विकसित हो रहा है। साथ ही डिजिटल और कस्टमाइज केंद्रित उद्योग जो है उनमें तब्दील हो रहा है। यहाँ हर उपभोक्ताओं को विशिष्ट जरूरतों को समझते हुए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, जो न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में निखारने का काम करेगी। आने वाले वर्षों में इस बाजार के असली ताकत युवा होने वाले हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इनोवेटिव ब्रांड्स जो है इसमें अहम भूमिका निभाएगी। यही कारण है कि ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री भारत में आर्थिक और साथ ही सामाजिक विकास की एक अहम धरी हुई पहचान बनने वाली है। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह क्षेत्र न केवल उपभोक्ता उपभोगों की बिक्री बढ़ाएगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में नई ऊंचाई का भी संचार करेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि ब्यूटी और पर्सनल केयर बाजार भारत के लिए न केवल आर्थिक उन्नति का संकेत दिखाई दे रहा है, बल्कि एक सांस्कृतिक बदलाव का भी परिचय है, जहां स्वच्छता, देखभाल और आत्मविश्वास अब हर घड़ी की जरूरत बन चुकी है। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।